हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी औरत या किसी लड़की की साइकिल्स रुक रुक के आती है, यानी उसका मासिक धर्म 15 दिन के अंदर आता है, फिर 1 मंथ के अंदर आता है, फिर 2 मंथ के अंदर आता है, कुछ औरतों के अंदर ये 3-4 मंथ के अंदर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी बीमारियां लड़कियों की बॉडी के अंदर हो जाती है जिससे कि जो पीरियड की साइकिल्स होती है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाती है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉर्मल साइकिल्स होती है ना पीरियड की, ये होती है 28 दिन की। कुछ लड़कियों के अंदर ये 35 दिन की होती है और 40 दिन की भी साइकिल्स होती है। और यदि किसी लड़की को पीसीओडी हो जाती है तो ये 3-4 मंथ के अंदर उसकी साइकिल्स आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको समझना होना चाहिए कि साइकिल्स जो होती है, पीरियड होते हैं, ये कैसे आते हैं। तो मान लो 28 दिन की साइकिल्स है जिसमें 1 से 7 दिन तक औरत को ब्लीडिंग होती है, लड़की को ब्लीडिंग होती है, 80 ml ब्लड निकलता है उसके प्राइवेट पार्ट से। उसके बाद में 8 से 10 दिन तक उसकी बॉडी वापस से प्रिपेयर करती है हार्मोन को। और उसके बाद में 11 से 17 दिन का जो टाइम होता है ये ओवरी टाइम होता है। यदि इसके अंदर कोई मेल या फीमेल आपस के अंदर मीटअप कर लेते हैं, यानी पति पत्नी मीटअप कर लेते हैं, तो वे लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। और उसके बाद जो 7 दिन बचते हैं ना पीरियड आने के पहले, इसमें क्या होता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो यूट्रस होती है, बच्चादानी होती है, उसके अंदर लेयर बनाते हैं और फिर से आपकी साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है 7 दिन के बाद। ऐसे आपकी साइकिल चलती है। अब किसी लड़की की साइकिल्स 15 दिन के अंदर आ रही है, 1 महीने के अंदर आ रही है, 3 महीने के अंदर आ रही है, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? सबसे पहले आपको नोट करना होगा, जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना, यदि किसी लड़की को थायराइड हार्मोन हो जाते हैं, यानी हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म, यानी T3 T4 का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है हार्मोन का, उस कंडीशन के अंदर भी आपकी साइकिल चेंज हो सकती है। यदि किसी लड़की की बॉडी के अंदर T3 T4 हार्मोन, जो हार्मोन या हमारी थायराइड ग्लैंड बनाती है ना, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, उस वजह से भी लड़की को पीरियड का साइकिल्स होती है चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कुछ लड़कियों की गला यहाँ पे सूजा होता है, कुछ लड़कियां मोटी होती है, पतली होती है और बोलती है मुझे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ये मेरी बॉडी के अंदर थायराइड ज्यादा हार्मोन बन रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर उसकी साइकिल चेंज हो सकती है। यदि आपको थायराइड वाली कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर के पास जाके हार्मोन टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर आपको टैबलेट देता है और आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आज के टाइम में हर लड़की को ये बीमारी होती है। यदि किसी लड़की की एज 17 से ऊपर है तो उसे ये बीमारी हो सकती है, जिससे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओडी। अब पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी एक बीमारी तो नहीं बोल सकते, यानी इसमें क्या होता है कि सब हार्मोन पर डिपेंड करता है। लड़कियों की बॉडी के अंदर एक एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनता है, जो ओवरी होता है उसके अंदर फॉलिकल होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, जैसे आपको इमेज के अंदर दिख रहे हैं। ये फॉलिकल एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। जितना ज्यादा एंड्रोजन हार्मोन लड़की की बॉडी के अंदर बनता है, उसका जो ओवरी टाइम होता है ये डिले हो जाता है, साइकिल लंबी चलती है। उसके साथ लड़की की वॉइस मोटी हो जाती है, मर्दों की तरह हाथ पांव के चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे, और उसका मन और उसका मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है पीसीओडी के अंदर। अब पीसीओडी के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट होता है। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट होनी चाहती है तो लेट्राजोल और क्लोमिडइन सिट्रेट ये टैबलेट दी जाती है। यदि कोई लड़की अनमैरिड है और उसे पीसीओडी हो गया तो उसे लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है उसकी, और उसके साथ ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ये दी जाती है लंबे टाइम तक, क्योंकि उसकी साइकिल आराम से आ जाए। और जब तक पीसीओडी है तब तक उसको ये टैबलेट लेनी है, और उसके साथ एक्सरसाइज और ऑयली फूड ये अवॉइड करना है। ये दूसरी कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोन पर डिपेंड करती है। यदि आप वेट कम करोगे, पीसीओडी में वेट ज्यादा हो जाता है, यदि आप वेट कम करोगे तो ये बीमारी आपको ठीक हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल। यदि कोई औरत है या कोई लड़की है, ऑयली फूड खाती है ज्यादातर, एक्सरसाइज नहीं करती, काम कुछ नहीं कर सकती, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, तो उसे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। यदि लाइफ स्टाइल आप चेंज नहीं करोगी तो ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। और फ्यूचर के अंदर यदि आप शादी कर लेती हो और उसके बाद आप बच्चे करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको बच्चे होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन। एक हार्मोन होता है, एक स्ट्रेस होता है। ये यदि आप टेंशन लेती हो ना बहुत ज़्यादा,
कोई काम का टेंशन लेती हो, तो आपको देखना है कि आपकी साइकिल 1-2 दिन डिले हो जाती है। यदि कोई लड़की है 21, 22, 23 साल की है और वे एकदम से एग्जाम का टेंशन लेना स्टार्ट कर देती है, कोई बड़ी टेंशन ले लेती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसकी साइकिल्स होती है ना 4-5 दिन डिले हो जाती है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। उससे दूसरी कंडीशन है हार्मोन। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। लड़कियों की बॉडी के अंदर 2 हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन यदि आगे पीछे हो जाते हैं और यदि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन T3, T4 ये ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कम बनना स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन में लड़कियों की साइकिल्स होती है ना, ये डिले हो जाती है। कुछ लड़कियों के अंदर साइकिल होती है ना, ये 4-4 मंथ के अंदर आती है। उस लड़की को PCOD भी है, उसके साथ उसका हार्मोन चेंज हो गया बॉडी के अंदर, थायराइड की बीमारी भी है उसे। अनेक सारी बीमारियां मिलके लड़कियों की जो साइकिल्स होती है ये बिल्कुल चेंज हो जाती है। यदि आप मैरिड हो और आपकी मैं बच्चा करूं तो आपको 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। ऑयली फूड अवॉइड करना है, PCOD को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ आपको लिक्विड पीना है बहुत ज़्यादा, पानी, जूस, और आपको फोलिक एसिड, आयरन की टैबलेट ये चीज़ खानी है और ऑयली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो कुछ समय के बाद यानी 6-7 मंथ के बाद आपकी जो साइकिल्स है ये नॉर्मल आना स्टार्ट आ जाती है, एकदम बिल्कुल पहले की तरह आपकी नॉर्मल साइकिल्स हो जाती है। तो इस प्रकार आप ये 3-4 बीमारी तो नहीं बोल सकते, इन्हें कंट्रोल करके आप PCOD को और आप अपनी साइकिल्स को नॉर्मल ला सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।